हमने लास्ट ईयर शक्ति दुबे को पढ़ाया था, वो रैंक 1 थी। इस बार डॉक्टर अनुज जो रैंक 1 है वो हमारे स्टूडेंट नहीं है, कहीं से नहीं है, किसी कोर्स में नहीं है। एंड डॉक्टर अनुज, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सल्यूट टू योर हार्ड वर्क यार। इस टाइम पे कोचिंग इंडस्ट्री को सिर्फ आपसे ये बात करनी चाहिए, टेल अस हाउ वी कैन इम्प्रूव। मेरे को यूट्यूब पे फॉलो किया था, टेलीग्राम पे फॉलो किया था, टेलीग्राम ग्रुप में था। भाई ये क्या तरीका है यार? मैं अपना टेलीग्राम दिखा देता हूँ, 2.5 लाख लोग हैं मेरे टेलीग्राम पे, 250 रैंकर और मिल जाएंगे मुझे, मैं 450 रैंकर दिखा देता हूँ। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें भी दिखा दो ना ये, फिर राइट, तुम कर लो ये काम। बात यह है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब हम बच्चे के संग मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं सर। अब वो मेहनत तो पर्दे पे होती नहीं है। अब यहाँ पे आके जब हम बात कर रहे हैं, अब सर ये हल्ला तो हर कोई मचा रहा है। यू आर फ्रॉडिंग दी स्टूडेंट जिन्होंने सेल्फ स्टडी से सक्सेस ली है ना। अगर किसी इंसान ने खुद पढ़ाई करके उसे सक्सेस मिली है तो आप उसको क्रेडिट दो, ना कि उससे क्रेडिट लो। उन 4 महीनों में आपने भी देखा होगा वरुण सर कि मेरी कितनी बार ऐसा होता है कि आवाज़ चली जाती है, क्योंकि इतने सारे हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं। मुझे नहीं पता सर इस इकोसिस्टम में मैं कब तक सस्टेन कर सकता हूँ अगर यही ड्रामा होता रहा। बट जब तक मैं यहाँ हूँ और जब तक हम सब यहाँ हैं, ये हमारा प्रॉमिस है। हो सकता है अगले साल टॉप 100 में एक भी बच्चा ना आए सारथी का, तो इस लिस्ट ना, ये लिस्ट 101 से शुरू होगी फिर। राइट, ठीक है। अगर इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चे होंगे, हम नहीं ही क्लेम करेंगे, ठीक है। मोहल्ला कितना भी खराब हो, लड़के ठीक ही रहेंगे। कल ना यार मेरे मामा जी का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा शिविन तुमने IRS छोड़ दिया, तुम अब कोचिंग में हो, कितने रिजल्ट आए तुम्हारे? मैंने कहा सर 200+ रिजल्ट्स हैं, बहुत हम सब खुश हैं, सारे कोर्स के पार्ट हैं। कह रहे ये तो सभी बोलते हैं यार, कितने रिजल्ट हैं एक्चुअली? एंड माई हार्ट सैंक। जब से रिजल्ट आया है, जिस दिन रिजल्ट आया, हमने बोला कि यार 200+ सिलेक्शन है सारथी IAS के। हम चारों लोगों को इस टाइम पे खुश होना चाहिए भाई। ठीक है, 80% स्टूडेंट का एफर्ट होता है, 10% हमारा है, 10% लक है, बट 10% हमारा है। हमें खुश होना चाहिए कि अरे हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन हम चारों लोग यहाँ पे आपको दुखी दिखेंगे। क्यों दुखी हैं हम? क्योंकि हमने बोला 200+ सिलेक्शंस, सब बोल रहे हैं 200+ सिलेक्शंस। कोई 250, कोई 260, कोई 500, 800 ही बोल लो, 900 बोल लो फिर। एंड ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है यार, आप लोग इंडस्ट्री में हो, आप समझते हो इस बात को, सब कोचिंग इंडस्ट्री के पार्ट हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं उस बात को समझते हैं। बट बाहर वालों पता है क्या इमेज बनी हुई है? कोचिंग माफिया। जहाँ देखो कोचिंग वाले स्कैम करते हैं, कोचिंग माफिया है, कोचिंग स्कैम है। भाई हम ऐसे नहीं हैं, और इस स्कैम को डिबंक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रॉपर स्कैम चल रहा है मार्केट में रिजल्ट क्लेम करने का, और इस रिजल्ट क्लेमिंग के स्कैम के बारे में हम आज बात करेंगे। कैसे ये स्कैम होता है, हम ये काम नहीं करते, हम अपनी पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे एंड हम पूरी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर वरुण सर हैं, सजल सर हैं, पीयूष सर हैं, एंड वी हैव ऑल वर्कड वेरी हार्ड फॉर आवर रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर टू टॉक अबाउट टुडे। देखिए, वी आर हेयर बिकॉज ऑनेस्टली आई एम पर्सनली वेरी सैड। जब मैंने सारथी IAS की स्टार्ट की थी तो एक अच्छा स्टूडेंट जो कि एग्जामिनेशन के लिए हार्ड वर्क करना चाहता है, उसको एक अच्छी गाइडेंस मिले, ये गोल था। और जब मैं यहाँ पे 6 साल बाद आके जो इकोसिस्टम में चल रहा है, जब मैं वो देखता हूँ तो मुझे इतना मन से दुख होता है कि यार ये इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये स्कैम होता है और आपको क्या करना चाहिए। और खाली मैं नहीं हूँ, जैसे पीयूष सर हैं यहाँ पे, सजल सर हैं, सभी का ये एक्सपीरियंस है। 4 दिन से हम ये अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इतने सारे टॉपर हैं, कोई 2023 का स्टूडेंट है, कोई 24 का स्टूडेंट है, लोग हमें खुद मैसेज कर रहे हैं, जहाँ पे कि सारी दुनिया टॉपर को रीच आउट करती है। मेरे फोन के अंदर आपको मैं ऐसे मैसेज दिखाऊंगा जहां पे कि टॉपर ने मुझे रिप्लाई किया हुआ है, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला है पिछले 4 दिन से उन मैसेज का रिप्लाई करने का कि आपका सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशन। तो एक खुश हम क्यों नहीं है, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे आज। सर आपके मामा जी का कॉल आया, आपको ये फील हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 साल पहले एक बड़े एडटेक के फैकल्टी ने मेरे को कहा कि सर हमको रिजल्ट चाहिए ही नहीं, हमको रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो हम बना लेते हैं। मैं सर हैरान हो गया, मतलब आप इस इंडस्ट्री में हो, फिर हम काम किसके लिए कर रहे हैं? केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं क्या? बच्चे का रिजल्ट कोई मतलब नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, हम बच्चा का रिजल्ट, हमारा ड्रीम नहीं होना चाहिए क्या? मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई मेरा खुद का नहीं हुआ, वो जर्नी में आपके थ्रू जी रहा हूँ, तो मेरा मिशन है आपका सिलेक्शन करवाना। वो खुशी बहुत पर्सनल होती है। पता नहीं सर, मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ था मैं उस दिन। और अभी जब रिजल्ट आ भी गया है, और ये एक तरीका होता है सर, किसी चीज़ को अगर आप क्रेडिबिलिटी खराब करनी हो ना, आप शोर मचा दो, आप धुआं कर दो सर। तो धुआं कैसे होगा? आप फोटो करा लो, वीडियो करा लो टॉपरों के संग, इररेस्पेक्टिव वो रिजल्ट का पार्ट है कि नहीं। कल सर एक फोटो डाला मैंने रैंक 4 के संग, एक बच्चा कमेंट करता, आप देखो सर, वो करता है कि सर आप फोटो मत डालो, फोटो हर कोई डाल रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पीपल आर पुटिंग अस
इन दैट कैटेगरी हम मेहनत करें बच्चे के संग। सर ये तो नहीं होगा ना सर कि प्रीलिम्स के बीच में मैं घर वालों को टाइम नहीं देता, बीबी को टाइम नहीं देता, तब मुझे बीबी गाली देती है सर, और अभी मैं गाली खा रहा हूँ। अब ये तो नहीं होगा ना सर, मतलब कुछ तो फेयरनेस मेरे संग भी तो होनी चाहिए। राइट। तो ये स्कैम होता कैसे है, इस बारे में बात करते हैं सर। सबसे पहला स्कैम, और आई थिंक वो तो अब सबको ही पता है, तो अब वो कम हो गया है, वो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बच्चे क्लेम करना। पहली बात तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है एग्जाम का, इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, बट इंटरव्यू गाइडेंस स्कैम क्यों है, उनके बच्चे को क्लेम करना स्कैम क्यों है? क्योंकि सब फ्री में कर रहे हैं। मेरा यार मैं बताता हूँ, मैंने मेंस दिया, ठीक है, मेरा 2021 में मेंस नहीं हुआ था, 2022 में क्लियर हो गया। मैंने हर जगह मॉक दिए हैं, मैंने 12 मॉक दिए हैं, यूट्यूब पे हैं कई सारे। तो क्या सबने मुझे हेल्प कर दिया? बट मेरे को क्लेम कर लो, है ना। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वाले बच्चे को दिखा दो और कह दो देखो 1 to 10 हमारे हैं, उसमें से 90% इंटरव्यू गाइडेंस के हैं। बट नए बच्चों को थोड़ी पता होती है बात, पुराने बच्चों को ये बात पता है। ये है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को क्लेम करने की बात। हमारा ये मिशन है यार, हमारी ये अपील है कि भाई फ्री प्रोग्राम से, स्पेशली इंटरव्यू प्रोग्राम से बच्चे क्लेम मत करो। वो एक सर्विस है कम्युनिटी के लिए, वो वैसे ही कर दो, उससे तुम रैंक लाने के लिए थोड़ी कर रहे हो यार। वो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो अभी भी चल रहा है, राइट, खुला चल रहा है। इसी का एक मॉडिफिकेशन है सर। अब जब ये बात सबको पता चल गई तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का नाम चेंज कर दो, कुछ भी नाम रख दो। मैं किसी का नाम ले नहीं रहा हूं, आपको सब पता है, नए बच्चों को शायद नहीं पता हो, आप लोगों को तो पता है क्या होता है। मान लो मैं नाम रख दूं अपने इंटरव्यू प्रोग्राम का यूपीएससी पर्सनैलिटी एंड एडवांसमेंट कोर्स, ठीक है। आपको लगा ये तो कोई और ही कोर्स है, सारे बच्चे क्लेम कर लेता हूँ, 400 सिलेक्शन दिखा देता हूँ, इतने लोगों ने मेरे को डाफ दिखाया, अपना इंटरव्यू किया है, सबका दिखा देता हूँ। ये दूसरी टेक्निक है। एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ यहाँ पे कि जब आपका मेंस क्लियर होगा, जितने भी स्टूडेंट, आप में काफ़ी सारे यूजर ऐसे होंगे जो ये देख रहे होंगे वीडियो और आपका कभी मेंस क्लियर नहीं हुआ है, जब भी आपका मेंस क्लियर होगा, एक टेंडेंसी आपकी हमेशा होगी कि जितने भी इंस्टीट्यूट मार्केट में है आप सबके पास जाओगे ही जाओगे इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। तो बच्चों की भी यहाँ पे गलती नहीं है ना। अब अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करें, थर्ड एलिमेंट मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 सालों से हम इस चीज के अगेंस्ट वॉइस रेस कर रहे हैं कि इंटरव्यू गाइडेंस के स्टूडेंट को क्लेम मत करो, और ये अवेयरनेस बच्चों में आ भी चुकी है। मेरे को यूट्यूब पे फॉलो किया था, टेलीग्राम पे फॉलो किया था, टेलीग्राम ग्रुप में था। भाई ये क्या तरीका है यार? मैं अपना टेलीग्राम दिखा देता हूँ, 2.5 लाख लोग हैं मेरे टेलीग्राम पे, 250 रैंकर और मिल जाएंगे मुझे, मैं 450 रैंकर दिखा देता हूँ। यूट्यूब सब्सक्राइबर तो शायद आपको पता ही है, ऑलमोस्ट सारों नहीं कर रखा होगा, 1-2 को छोड़ के, उनका दिखा देता हूँ कि देखो यूट्यूब सब्सक्राइबर है। ये भी एक बढ़िया तरीका है। Right. इसके अलावा एक और टेक्निक क्या है सर, कि कोई नया बच्चा आया इंटरव्यू देने, आप जानते भी नहीं हो उसको सारे कोर्सेज में एनरोल कर दो, फिर बाद में दिखाओ कि देखो ये तो सारे कोर्सेज में था। अरे कितना यूज किया उन्होंने, उससे फायदा हुआ है। और ये क्या, ये अंदर से ये फीलिंग है, ये खौफ है कि नहीं बस मुझे दिखाना है कि टॉप 10 सारे मेरे हैं। राइट। भाई हमने लास्ट ईयर शक्ति दुबे को पढ़ाया था, वो रैंक 1 थी। इस बार डॉक्टर अनुज जो रैंक 1 है वो हमारे स्टूडेंट नहीं है, कहीं से नहीं है, किसी कोर्स में नहीं है। एंड डॉक्टर अनुज, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सल्यूट टू योर हार्ड वर्क यार। एम्स जोधपुर जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था एम्स जोधपुर में, फिर मैं मौलाना आजाद चला गया था, और उसके बाद सेल्फ स्टडी से रैंक 1 लाना और भी मुश्किल है। एंड यू हैव डन बोथ। इस टाइम पे कोचिंग इंडस्ट्री को सिर्फ आपसे ये बात करनी चाहिए, टेल अस हाउ वी कैन इंप्रूव। राइट। टेल अस आपने क्या किया है ऐसा डिफरेंट जो हम नहीं कर पा रहे। यार हम भी सब स्टूडेंट्स ही हैं, आज तक हम भी पढ़ाई ही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये काम है, ये नहीं कि आपको बुला लूं। ये एक और स्कैम है सर, इवेंट में बुलाऊं और बोलो कहीं तो देखा होगा, कभी तो पढ़ा होगा, ये कर लो, बड़े बड़े इवेंट कर लो, फिर ये कर लो। इवेंट हम भी करेंगे, मैं करूंगा इवेंट, मैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट जरूर करूंगा, बट सक्सेस को मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा। जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करूंगा। अनदर मेथोडोलॉजी जो इस साल मैंने देखी कि प्लेटफॉर्म पे हमारी ऐप डाउनलोड कर रखी है। यार ऐसे तो ऐप यूजर कितनी भी डाउनलोड कर सकता है, सारथी है ये, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, रैंक 3 ने ऐप डाउनलोड की हुई है और फ्री कोर्स को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, आकांक्ष धूल इस साल के, लेकिन हमने तो उन्हें क्लेम नहीं किया, ठीक है। अगर आप ऐप के यूजर को भी क्लेम कर रहे हो तो क्या गारंटी है कि यूजर को उससे हेल्प हुआ है, क्या उसने फॉलो किया है? तो इन एसेंस अगर कोई भी स्टूडेंट ने आपको पे नहीं किया है सब्सटैंशियल अमाउंट फॉर द लर्निंग, you should not claim that person in your result list. That is not your success. Actually you are frauding the student जिन्होंने सेल्फ स्टडी से सक्सेस ली है ना। अगर किसी इंसान ने खुद पढ़ाई करके उसे सक्सेस मिली है तो आप उसको क्रेडिट दो, ना कि उससे क्रेडिट लो। दैट शुड बी द आइडिया। और यहाँ पर जब सारथी है इसके रिजल्ट की बात है सर, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने अपना रिजल्ट भी दिखाया है, 200+ सिलेक्शंस दिखाए हैं। तो वो कहाँ से आए हैं 200+ सिलेक्शंस, और क्यों हम इतने डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि यार हमने ये एथिक्स को फॉलो करने की कोशिश करी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं क्या प्रोसेस है सर, मैं 1 सेकंड दिखाना चाहूंगा बच्चों को। सबसे पहले आप ये देखो, हमारा ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का डैफ है, ठीक है। ये फॉर्म हमने सबसे भरवाया था। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये नाम, ईमेल वगैरह।
यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ सारथी IAS वर यू पार्ट ऑफ, और नीचे ऑप्शन दिया है नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्सेज फॉलोइंग ऑन यूट्यूब या फिर अदर ऑप्शन, और सारे कोर्सेज हमने लिस्ट किए हैं और हमने बताया कि आप खुद भी यहाँ पे अदर अगर आप टिक करोगे ना तो आप लिख सकते हो कि नहीं सर मैं तो किसी कोर्स में नहीं था, मेरा ये आइडिया है। पहले हमने ये डेटा लिया, जब ये डेटा मिल गया तो फिर डैफ सेशन होने थे। आपको याद होगा मैंने कई बार कहा कि देखो सारथी के इतने बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो बात यहाँ से आती है, आई डोंट से इट इन थिन एयर, ठीक है। फिर उनसे हमने बात करी उनके डैफ डिस्कशन में, उनसे दोनों तरह का फीडबैक लिया डैफ डिस्कशन में कि यार तुम्हें अच्छा क्या लगा, तुम्हें खराब क्या लगा, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द पीपल हु हैव क्लियर्ड मीन्स, राइट। तो वो जो बातें बताते हैं वो हमारे लिए एक्चुअली सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, वो फीडबैक हमारे लिए सबसे हेल्पफुल है। ये हुआ। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हमने सबको कॉल किया। आपने देखा होगा कि कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह में भी हैं, हमने सबको कॉल किया, भाई कौन से कोर्स में थे, हेल्प हुई या नहीं हुई, ठीक है। सबको, एक एवरी सिंगल वन को हमने कॉल किया। उसमें कुछ चीज़ें उल्टी सीधी भी हुई, जैसे रैंक 8 और रैंक 9 ने ये फॉर्म भरा था, उन्होंने यहाँ पे GS3 मेंस मॉड्यूल टिक कर रखा था जो मैं पढ़ाता हूँ, फीडबैक भी था डैफ के टाइम का, हमें लगा यार हमारे स्टूडेंट होंगे। कॉल पे बात करी, डेटा चेक किया तो पता चला इन्होंने सिर्फ मटेरियल देखा है, लेक्चर नहीं देखे। अब ये है सारथी IAS की रिजल्ट लिस्ट, इसमें रैंक 4 है, रैंक 7 है, रैंक 10 है, 8 और 9 नहीं है। एक और सिंगल डिजिट रैंकर का मेरे पास मैसेज है कि सर मैं 2023 में आपके कोर्सेज का पार्ट था, ठीक है। बात ही नहीं हो पाई है उनसे, नाम नहीं है, बात हो जाएगी तो मैं नाम ऐड करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, राइट। ये डेटा कलेक्ट करने के बाद ये लिस्ट बनी है, और ये जो यहाँ पर है ना, जो भी आप देख रहे हो कि इतने सारी चीजें यहाँ पे हैं, ये सारी चीजें बच्चों ने खुद भरी हैं, ये हमने नहीं बनाई है ये लिस्ट, ये बच्चों ने खुद भरी है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमने मोर देन 200 सिलेक्शन, एग्जैक्टली 206 हैं सर अभी तक, 206 सिलेक्शन हम क्लेम कर रहे हैं। ये मेटिकुलस प्रोसेस है और ये कोर्सेज हैं जिसका ये सब पार्ट थे, ठीक है। अब ये जब PDF बन गई, इसके बाद इतने सारे रैंकर सारथी IAS में आए, और आपको प्रूफ का वो चाहिए ना, एक काम करते हैं, मैं पीछे बोर्ड को नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता ये लिस्ट कहाँ रुकेगी, ठीक है। ये मोहित गुप्ता 58 पे रुकी है, प्राची पवन 59 पे रुकी है, अब दोबारा चेंज कर देते हैं, मेरे को नहीं पता है कहाँ रुकेगी, इट्स हैंड्स फ्री, ठीक है। ये 383 पे रुकी है, दर्शना पे। जो भी एडिट कर रहा है इस वीडियो को, मोहित और दर्शना का फीडबैक यहीं ऐड होगा। आपको कह रहा हूं इसी वीडियो में 1 से 1 मिनट का बस ऐड कर देना, ठीक है। यहीं पे आप देख लेना कि हमने कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हमारे पास जेन्युइन फीडबैक ना हो। I am an IPS officer from UP cadre. So primarily I was enrolled in Sarathi's MMP Plus program for 2023. Then I also used the one-to-one mentorship during 2023 when Varun sir was there. Then I used the interview guidance program. In 2024 and 2025, I used the MMP material. Then I was enrolled in the mains test series with Sarathy, and right now I am a part of interview guidance program by Sarathy's team. In my first attempt also was part of MMP, MMP Plus program, and this year also I was a part of MMP Plus program. MMP का मेरा सबसे अच्छा experience Write Smart along with other so good courses. The best experience was with Write Smart because it gives you a certain idea how to start writing answers, because Shivan sir is very good with giving you templates for previous year questions. And then in my last interview and this interview also, I'm having one-on-one sessions with Sajal sir, which is again very helpful to analyze your DAF. और जहाँ प्रूफ की बात होती है ना यार, टीचर का धर्म क्या है, मैं बहुत छोटा हूँ किसी टीचर का धर्म बताने के लिए, मैंने अभी शुरू किया ये। टीचर का धर्म होता है वेट करो, बच्चे खुद आके मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, राइट। और प्रूफ ना ये होता है, ये होता है प्रूफ। कल से सारे जो रैंकर्स आए हैं सारथी IAS में, जब से रिजल्ट आया, दे हैव कम एंड दे हैव रिटन दिस हैंड रिटन फीडबैक। इतने पेजेस है ना, 70 से ज्यादा पेज है यहाँ पे, और हर एक में हैंड रिटन फीडबैक है रैंकर का। सर मैं एक बार कैमरा के पास जाके दिखाऊंगा, राइट। ये देखो, इट इज रिटन बाय देम, हमारे पास फोटोज भी हैं उनकी ये लिखते हुए, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। ये अभी रैंक 28 का फीडबैक है, मैं रैंडमली खोलता हूं, ये रैंक 187 का फीडबैक है अभिज्ञान का, ये देखो पूरी लिस्ट है यार, ये होता है प्रूफ। और अगर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं कह रहा हूं भाई तुम्हें भी दिखा दो ना ये, फिर राइट, तुम कर लो ये काम भाई। जब बच्चों को जेन्युइनली फायदा होता है, अभी बड़ी बड़ी कोचिंग के सर इवेंट हो रहे हैं तो बच्चे हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि सब दिल्ली में है, ठीक है। वो पता क्या आके बोल रहे हैं, सर यहाँ आके लग रहा है कि एक्चुअली थैंक यू करना है, खुद आ रहे हैं वो, और ये खुद कर रहे हैं। जस्ट अभी इस वीडियो से पहले 10 मिनट पहले एक टॉपर सौरभ बिहार के थे,
है ना, वो मेरा 3 साल से स्टूडेंट है। वो कहता है कि सर मैं सब जगह हो आया, मैं तो मिलने गया था, देखने क्या चल रहा है। जब वो गेट में एंटर कर रहा था, ही गॉट इमोशनल। वो कहता सर अब लग रहा है कि घर आया हूँ। ठीक है, जब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्ट होगा ना, तो आपको वहां पे नजर आएगा कि वहां पे एक टीचर ने हेल्प की है स्टूडेंट को उसके सिलेक्शन में। यहाँ पे देखो, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि यार शिविन सर इतना डिसअपॉइंट क्यों है आज, ठीक है ना, आपको डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे नजर आ रहा होगा। एंड वी एट सारथी आईएएस जितने भी एजुकेटर हैं, वी शेयर दिस डिसअपॉइंटमेंट। आप मुझे लाइफ में एक बात बताओ कि आप डिसअपॉइंट कब होते हो? आप लाइफ में डिसअपॉइंट तब होते हो जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो और आपको सक्सेस ना मिले। हमारे केस में क्या है, डिसअपॉइंटमेंट 2x हो रखा है। हमने हार्ड वर्क करा, हमें सक्सेस मिली, हमारे स्टूडेंट को सक्सेस मिली, बट क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम में नोबडी राइट नाउ इज ट्रस्टिंग कि किस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट क्रेडिबल है, तो हमें उस चीज से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ना। हम देखो, हर कोई मेहनत करता है अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने के लिए, है ना। जैसे कि डॉक्टर शिविन ने स्टार्टिंग में बोला कि यार मामा जी ने बोला कि तू सर्विस छोड़ के आया था, तू बोलता है तूने इतने टॉपर बनाए, पर ये तो हर कोचिंग बता रही है ना। ऐसे ही कल मेरे पापा ने यहाँ पे सेंटर पे विजिट किया, वो राजेंद्र नगर में देख रहे थे कि यार हर कोई 200+ टॉपर बता रहा है, तो ऐसे कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। तो जब हमारी फैमिली हम पे डाउट करने लगती है ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आता है। एंड आई एम श्योर पीयूष सर, आपने भी बहुत मेहनत की है। जब आप अपने ओल्ड इंस्टीट्यूट में थे, हमने यहाँ पे उनके किसी स्टूडेंट को क्लेम नहीं इस बारे में सर मैं एक बात बोलूंगा, एंड दिस इज स्पेशली फॉर मुदित जैन सर। ठीक है सर, देखो हमारे कोई भी डिफरेंसेस हो, अकेडमिक हो नॉन अकेडमिक हो, वो बात अलग है। सर आप बहुत एथिकल इंसान हो, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप भी इसके बारे में वीडियो बनाओ। ये रिजल्ट जो है सर पीछे, आपने लास्ट ईयर पढ़ाया MMP प्लस में, आपका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एंड वी रिकॉग्नाइज दिस, मतलब इसमें कोई वो करने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ सर, अब यहाँ पे पीयूष सर है ना, पीयूष सर लास्ट ईयर भी पढ़ा रहे थे, पीयूष सर के बहुत रैंकर्स आए हैं। इस लिस्ट में एक भी पीयूष सर का रैंकर नहीं है, क्योंकि पीयूष सर की शीट अलग है। अब जैसे ये पीयूष सर की शीट है, ठीक है, इसमें रैंक 6 है। जिनिया वीडियो है सारथी आईएएस के चैनल पे, कहीं नहीं बोला कि सारथी आईएएस की स्टूडेंट है, पीयूष सर की स्टूडेंट है। रैंक 16 है भाई, बहुत अच्छी रैंक है, बट पीयूष सर की स्टूडेंट है, हमारी स्टूडेंट नहीं है। और ये प्रैक्टिस सबको फॉलो करनी चाहिए भाई। जिसने जिस साल पढ़ाया अब उसका नाम लो, अगले साल मत लो। ठीक है, तो हमने क्लियर कट बोला ये पीयूष सर के स्टूडेंट, ये अलग। हाँ, उसमें कुछ कॉमन हो सकता है कि दोनों जगह से पढ़ लिया हो, पीयूष सर के स्टूडेंट अलग, और जो हमारा है उसमें मुदित सर आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। एंड जितने भी एथिकल एजुकेटर्स हैं, मुदित सर हैं और बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो बहुत एथिकल हैं। यार लेट्स ब्रिंग दिस आउट, बहुत हो गया ये, इसको ख़त्म करते हैं अब। सर इस बार रैंक आई, तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन टॉप 100 में 17 बच्चे थे। अब मेरी हालत क्या हो गई है ना सर, कि जब बच्चे आते हैं, अब जैसे रैंक 4 आई सर, मेरे पास इनका डेटा नहीं था, कुछ नहीं था कि ये मेरे स्टूडेंट हैं भी, मुझे पता भी नहीं था। जब सर सारथी आईएएस पे आए, तब इनका मैंने चेक किया, इनका मेरे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है कि और एथिक्स क्लासेस हेल्प मी एंड एवरीथिंग, एंड देन आई गॉट टू नो कि सर ये एथिक्स क्लासेस मेरी फॉलो किए हैं, और इनके संग इनफैक्ट 1-to-1 भी कर चुका था, मुझे वो याद नहीं रहा। नहीं रहता सर याद कई बार। और राघव जब यहाँ पे आया, मेरे को याद है, आते ही उसने सबसे पहले देखा, अरे पीयूष सर आप भी यहाँ पे हो, मैंने तो आपसे भी पढ़ा है। बट सर मुझे इसमें जो ये तो खुशी है सर, इसके पीछे का दर्द मैं आपको बताता हूँ सर। बात यह है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब हम बच्चे के संग मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं सर। अब वो मेहनत तो पर्दे पे होती नहीं है। अब यहाँ पे आके जब हम बात कर रहे हैं, अब सर ये हल्ला तो हर कोई मचा रहा है। अब फोटो तो मैं खिंचा लूँ सर, और मतलब फोटो खिंचाने पे आ जाएं तो सर आप तो वैसे ही बहुत पॉपुलर हो, है ना, आपकी तो लाइन लग जाएगी सर। तो फोटो खिंचाने वाली बात नहीं है सर, वो डिसअपॉइंटमेंट है कि यार ये जेन्युइन जो एफर्ट है, ये हम बच्चों तक कैसे दिखाएं, कैसे बच्चों को बताएं कि भाई हम रात को 11 बजे 10 बजे मैंने कॉल करी है बच्चों को। सर एक स्टूडेंट हैं, उनको मैंने मैसेज कर करके बोला है कि आप टेस्ट तो नहीं लिख रहे हो, आपका 1 महीना हो गया, आपका टेस्ट अब तक नहीं आया है, आपको रैंक इंप्रूव नहीं करनी है क्या। सर इस हद तक जाते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो 3 महीने होते हैं ना सर बच्चों के संग, मतलब मुझे लगता नहीं है कि उस प्रिपरेशन की जर्नी में उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई और काम है भी। और मेरी फैमिली भी ये समझती है, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरी फैमिली के लिए कि वो सेक्रीफाइस को समझते हैं कि यार ये अब ये पागल हो चुका है इन 3 महीनों के लिए। तो भाई मैं तो बस ये कह रहा हूँ, मतलब हम सब शायद यही चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन इस सेंस में क्यों ना करें, हम मिलके मेहनत करें ना बच्चों के संग, बच्चों को बेटर से बेटर मिलता हुआ चला जाएगा। राइट। एंड सर जब आपने आई थिंक ये बात बोला तो आई गॉट वेरी इमोशनल कि एक्चुअली मैंने देखा है कि उन 3 महीने में क्या चल रहा होता है। सर ये मेरा स्टूडेंट रहा है पहले, और राइट नाउ ही इज माय को-फाउंडर। ऐसा होता है ना सर, जब घर में बहुत ज़्यादा काम होता है तो 2 मेंबर्स के बीच में कई बार फ्रिक्शन आ सकता है। हम ना सर पूरे साल कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे बीच में कोई फ्रिक्शन आए। मेंस का टाइम ऐसा होता है, इस पे इतना काम होता है, ये इतनी मेहनत कर रहा होता है क्योंकि एजेंडा होता है कि सिलेक्शन देना है, और मैं इतना काम कर रहा होता हूँ, हमारे बीच में अगर कुछ होता है तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में होता है। और इतनी एफर्ट मारने के बाद, है ना, अगर सर जब ये सब देखते हैं ना
और पिछले 4 दिन ऐसे होने चाहिए थे जहां पे हम खुश थे, Right. बट हम खुश हो ही नहीं पाए जो सब इकोसिस्टम में चल रहा था इस वजह से। सर तो ये मेरा ना- डिसअपॉइंटमेंट मेरा है। ना सर बर्थडे था 17 जुलाई को, मेरा बर्थडे आता है। मुझे याद है मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने सरप्राइज प्लान कर रखा था, कह रहे यार 2 बजे यहाँ आ जाना, मिलते हैं। मैं पहुंचा हूँ सर रात के 10 बजे कि GS3 की क्लास पूरी होगी पहले, ठीक है, कि हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद लिखे हैं, वो नोट्स पूरे होंगे पहले। यहाँ इसी रूम में मेरे कंटेंट के हेड बैठे हैं, ठीक है, वंशज नाम है उनका। भाई 4-5 बजे निकले हैं ऑफिस से, एवरी सिंगल डे दे हैव वर्कड हार्ड। एंड सजल सर, मैंने तो देखा है सर आपका एफर्ट, बट मैं चाहता हूँ आप खुद बताओ। जो दर्द आप लोगों ने शेयर किया है, उस दर्द का मैं भी एक बहुत बड़ा एक पार्ट रहा हूँ। उन 4 महीनों में आपने भी देखा होगा वरुण सर कि मेरी कितनी बार ऐसा होता है कि आवाज़ चली जाती है, क्योंकि इतने सारे हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं, राइट। और जैसा पीयूष सर ने बोला कि मेरे पास कम से कम 40 मैसेज होंगे ऐसे जहां पे मेरे इंटरवेंशन के बाद से उन्होंने टेस्ट लिखना शुरू किया, इंप्रूव होना शुरू किया। तो हम लोग इस हद तक जाते हैं। बर्थडे के बाद आपने करी, बर्थडे के बाद मैं भी करता हूं। हमारा प्लान था एक, ठीक है, फैमिली डिनर पे जाने का, और वो फैमिली डिनर का प्लान सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि रात 10 बजे, रात 10:30 बजे, रात 11 बजे तक मैं वहां पे मेंटरशिप कर रहा था, 1-to-1 कर रहा था। 9 साल हो गए मुझे, 9 साल हो गए मेंटरशिप करते हुए। आज तक ये एक दुख था, और ये आज जो बड़ी बात हुई कि भाई मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं उनके बच्चों के बीच, और इसीलिए ऐसे बहुत सारे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, जो लोग कहेंगे शायद कुछ एक्टिंग है, वो एक्चुअली रियल इमोशंस है हमारे। अब अभी ऑफिस में एक मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो 4 साल से मेरा स्टूडेंट है, 3 साल से, आखिरी अटेम्प्ट में उसका IRS में हुआ है। तो भाई खुशी क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने मेहनत करी है उनके पीछे, ठीक है ना। और जहां पे ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, इसमें 7 नाम और भी हैं, लेकिन हमने उनको नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, टॉप 100 में हैं वो 7, ठीक है ना। इस लेवल तक हम लोग ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि भाई हम ये चाहते हैं, और हर बार का पीयूष सर भी इसमें एग्री करेंगे मेरे साथ, कि अभी जब आया है रिजल्ट 2-3 दिन के बाद से हम लोग इस चीज में लग जाएंगे कि अपने मेथड्स को और कैसे इंप्रूव करें, अपने मेंटरशिप को और कैसे इंप्रूव करें। इस बार के रिजल्ट से हम लोग सीख लेंगे कहाँ और इंप्रूव कर सकते हैं। तो काफी दुख होता है इस चीज से कि भाई मेहनत हम लोग करते हैं और क्लेम कोई और करता है। सर मैं तो बस ये कहता हूँ कि बच्चे का 80% रोल है, पूरा हार्ड वर्क है सर। उस 10% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, मैं तो कह रहा हूँ उसका कम भी हो, उसके पीछे हमारा 100% कमिटमेंट होता है, हमारा खुद का सेक्रीफाइस होता है। और सर जब कोई सर हमको कोचिंग माफिया में क्लब कर देता है ना सर, तो लगता है कि यार इस मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है क्या। मतलब वो हमारे बीच के बच्चे का जो प्यार है वो प्यार है, बट उसके पीछे इतना धुआं कर दो, इतना धुआं कर दो कि वो प्यार भी लगे कि यार ये तो खरीदा हुआ है। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप मेहनत करोगे बच्चे के संग ना, गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस, बिजनेस आएगा आपको। अब बच्चे संग मेहनत करके तो देखो एक बार कि यार हम लोग जितनी मेहनत सारथी IAS में कर रहे हैं, हम खुद अपनी लाइफ भूल गए हैं, क्योंकि हम एक मिशन मोड में हैं। जैसे आप मिशन मोड में UPSC देते हो, मैंने 6 बार दिया है, तो मुझे पता है किस माइंडसेट में आप UPSC एग्जाम देते हो। उसी माइंडसेट में हम अभी भी एग्जाम दे रहे हैं, हर साल आपके साथ प्रीलिम्स और मेंस देते हैं हम, ठीक है। तो वो इमोशन है, वो डिसअपॉइंटमेंट है, वो जो शायद आज वीडियो में बाहर आ रहा है। एंड में यार हम एक अपील करना चाहते हैं, 3 अपील हैं। सबसे पहले अपील है बाकी कोचिंग्स को और एजुकेटर्स को, यार हमारी इमेज बाहर की दुनिया से देखो तो बहुत ख़राब हो चुकी है। सब हमें माफिया वगैरह ये सब बोलते हैं, एंड इट रियली पेन्स ऑल ऑफ अस। तो यार हम बढ़िया काम करते हैं, लेट अस बी ट्रू टू आवर वर्क। हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सब अपनी लाइफ में लेके आते हैं, एंड लेट्स डू गुड वर्क यार। ख़त्म करते हैं इसको। आई एम श्योर कि जो एक्चुअल टीचर्स हैं वो सब ये इस बात से रेजोनेट करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ भी बोलती रहे, हम अपना काम करते हैं यार। लेट्स बी टीचर्स एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उस एक्चुअल रिजल्ट को बताते हैं। हमारी भी सक्सेस है, ये 10% ही होगी, पर उसमें हमारा तो एफर्ट पूरा है ना। तो लेट्स बी ऑनेस्ट यार, ये अपील है खुल के, ऑनेस्टली। और अगर आप इस बात से रेजोनेट करते हो तो आप भी इस पर वीडियो बनाओ। दूसरी अपील टॉपर्स को है, यार आपकी गलती नहीं है, ठीक है, मैनिपुलेशन चल रही है, आप क्या ही कर सकते हो। बट एक सिंपल तरीका इसका क्या है यार, कि खुल के बताओ कौन से कोर्स का पार्ट थे, कहाँ थे। मे बी आपके पास वो प्लेटफॉर्म ना हो, टेलीग्राम पे लिख दो, इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दो। लिखा है कई टॉपर्स ने, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था किसी टॉप 10 रैंकर की, बहुत कोचिंग का नाम लिया था उन्होंने, सारथी का भी लिया था और बहुत और का भी लिया था। एंड ठीक है, मैं तो कभी नहीं कह रहा कि ये बच्चे सिर्फ सारथी से पढ़े हैं, ये सारथी से ये सब पढ़े हैं,
बस हो सकता है और जगह से पढ़े हो। एंड लास्ट अपील यार स्टूडेंट्स को है, मैंने पर्सनली तो आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ढूंढ सकते हो कितनी वीडियो देख लो, आज तक एक बार भी नहीं बोला है। पहली बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, शेयर करो वीडियो को, कमेंट्स में जो आपको पता है ना टेक्निक्स वगैरह वो लिखो। आप बाकी इंस्टीट्यूट्स में हम तो बाहर से देख रहे हैं, आप उनमें होंगे, लिखो क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करो, उनसे एकेडमिक बात करो। सर कल रैंक 4 आए थे यहाँ पे बच्चे, कमेंट्स में बताना ये बात, ठीक है, बाहर वालों को नहीं पता होती। रैंक 4 यहाँ खड़े थे कल इसी रूम में, यहीं पे मेरी क्लास चल रही थी, एंशिएंट मेडिवल की स्ट्रैटेजी बता रहा था। राघव आए, सबसे पहले, अब वही डिफेंसिव माइंडसेट हो गया कि भाई सब झूठ बोलते हैं, तो सबसे पहले पूछा भाई कौन कौन से कोर्स में थे आप। उसके बाद कहा यार ये 2 PYQs एक बार एनालाइज करके दिखाइयो। रैंक 32 आए थे उत्कर्ष, मैंने कहा यार अपने नोट्स दिखाइयो, उनसे सीखो भाई। राइट, मेट्स हम सबसे बेटर किया है उन्होंने, पूरी कोचिंग को देख लो। हम पेपर दे देना, हम नहीं ला सकते ऐसा रिजल्ट, हम पूरी जिंदगी प्रिपेयर करके ऐसा रिजल्ट नहीं ला सकते जो इन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में लाया है। बिल्कुल। और हम वैसा रिजल्ट नहीं लाए तभी हम यहाँ हैं, तो उनसे सीख लो और बाकी बच्चों को उनसे सिखाओ, ये अपील है। तो स्टूडेंट्स प्लीज, पहली बार बोल रहा हूँ, शेयर करो यार इस वीडियो को, और बाकी जितने एथिकल एजुकेटर्स हैं इस पे वीडियो बनाओ, खत्म करते हैं इसको यार। ये 2025 में हो गया रिजल्ट में, इसके बाद ये नहीं होगा। लास्ट अपील मैं करूंगा, जितने भी ऐसे एजुकेटर हैं जिनको लगता है कि हाँ यार जिस इशू के बारे में हम बात कर रहे हैं आप भूल जाओ कि सारथी IAS है, मैं वरुण जैन, पीयूष सर, डॉक्टर शिविन, सजल सर, वी ऑल आर एजुकेटर अल्टीमेटली, ठीक है। अगर आप हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आई वुड लाइक टू अपील यू, प्लीज रेज दिस इशू, ठीक है ना, वंस एंड फॉर ऑल। अगले 1-2 साल के अंदर हमें इस पूरे UPSC को सिस्टम से इन सारी टेक्टिक्स को क्लीन करना है ना। दिस शुड बी अ सेक्टर यार, एक सेक्टर जिसमें आप काम करते हो, है ना, उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से तो नहीं देखा जाना चाहिए कि माफिया हैं, कोई माइनिंग माफिया हैं, ठीक है ना, कोई हम स्कैम कर रहे हैं यहाँ पे। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, उसकी क्लीन इमेज बने। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस एज एन एजुकेटर एंड यू एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टॉपर एज वेल कि हम इस सेक्टर को कंट्रीब्यूट करें। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जब ये वीडियो हम सब लोग प्लान कर रहे थे या अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं। वी आर वेरी स्केर्ड। वाई वी आर स्केर्ड? बिकॉज वी आर सीरियस एजुकेटर। इस टाइप की यार कंट्रोवर्शियल चीज़ें हमने कभी आज तक ना सोशल मीडिया पे बोली है, ना हम आगे कभी बोलना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि ये इशू इतना इंपॉर्टेंट हो गया, हमें लगा कि यार अगर हम इस सच को बाहर नहीं ला रहे हैं तो हम अपने आप को एजुकेटर कैसे बोल सकते हैं। अब इसके आगे ये वीडियो देखने के बाद, जैसा कि सोशल मीडिया का कल्चर है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे जो इस वीडियो को पिक करेंगे और इस पर शायद कुछ कंट्रोवर्सी बनाना चाहेंगे। कंट्रोवर्सी बनाना हमारा गोल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वी विल नॉट रिप्लाई टू दोज कंट्रोवर्सी। हमारा खाली एक ही गोल था, एक तो अवेयरनेस लेके आना है यहाँ पे सभी स्टूडेंट के बीच में। दूसरा, जो सीरियस एजुकेटर हैं जो हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं इस इशू को लेके, हम उनको थोड़ी करेज दें कि वो भी सोशल मीडिया पे आएँ और इस इशू को रेस करें, ठीक है। तो अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जस्ट फॉर द व्यू पर्पस कि उसको व्यू मिल जाए, इस पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है तो वी वोंट रिप्लाई टू दैट। हम वही करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। दिस इज व्हाट वी डू बेस्ट। पढ़ाना भी तो है, राइट, पढ़ाना भी है सर। प्रीलिम्स इज कमिंग अप, उसके बाद मेंस इज कमिंग अप। हमारा काम सिर्फ अवेयरनेस देना था। वी हैव गिवन यू द अवेयरनेस एंड इट्स अ जेन्युइन अपील। जेन्युइनली दुखी हैं यार, उस दुख को ख़त्म करना चाह रहे हैं, बस वही बात है। लास्ट में सर एक बात बोलना चाहूँगा सर, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस बट पर्सनली फॉर मी सर, मैं यहाँ बाय चॉइस आया था, ठीक है। मुझे नहीं पता सर इस इकोसिस्टम में मैं कब तक सस्टेन कर सकता हूँ अगर यही ड्रामा होता रहा। बट जब तक मैं यहाँ हूँ और जब तक हम सब यहाँ हैं, ये हमारा प्रॉमिस है। हो सकता है अगले साल टॉप 100 में एक भी बच्चा ना आए सारथी का, तो इस लिस्ट ना, ये लिस्ट 101 से शुरू होगी फिर, राइट, ठीक है। अगर इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चे होंगे, हम नहीं ही क्लेम करेंगे, ठीक है। मोहल्ला कितना भी खराब हो, लड़के ठीक ही रहेंगे। थैंक यू।